दोस्तों, सेंट जोसेफ कॉलेज फॉर वुमेन के सत्र 2022-23 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। आपको बता दें, यहाँ पे इस सत्र में बीए, बीएससी और एमए कोर्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। ऑफलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको कॉलेज के कैंपस में विजिट करना होगा। वहीं दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल करें, जो कि काफ़ी आसान है। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट फॉर्म स्टेप बाय स्टेप फिल करके बताने वाला हूँ, तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों, फॉर्म फिल करने से पहले चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं, जो कि आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो कॉलेज है सेंट जोसेफ कॉलेज फॉर वुमेन, ये गोरखपुर विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड है। और सबसे ज़रूरी बात, ये जो कॉलेज है केवल गर्ल्स कैंडिडेट के लिए है। अगर बात करें इस कॉलेज के लोकेशन की, तो आप देख सकते हैं ये कॉलेज सिविल लाइन गोरखपुर में स्थित है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बीए का कोर्स अवेलेबल है, जिसमें हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, साइकोलॉजी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट अवेलेबल है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे बीएससी के कोर्स में मैथ और बायो ग्रुप दोनों ही यहाँ पे अवेलेबल है। बीए और बीएससी कोर्स के साथ साथ यहाँ पे एमए का भी कोर्स अवेलेबल है। एमए के कोर्स में केवल इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट ही यहाँ पे अवेलेबल है। बीए, बीएससी और एमए के कोर्स के साथ साथ यहाँ पे बीएड और डीएलएड के भी कोर्स कराए जाते हैं। बीएड और डीएलएड कोर्स में जो एडमिशन होता है, उसके लिए ये कॉलेज कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराती, बल्कि इन कोर्सेज़ में एडमिशन के लिए यूपी गवर्नमेंट द्वारा अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, ये सेंट जोसेफ कॉलेज फॉर वुमेन के सत्र 2022-23 के प्रॉस्पेक्टस में मेंशन किया गया है। अगर आप भी चाहें तो इस प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड करके सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को खुद ही पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस कॉलेज के प्रॉस्पेक्टस में कॉलेज से रिलेटेड 12 क्वालिटीज़ बताए गए हैं, जो कि इस कॉलेज को डिफरेंट बनाते हैं, जैसे कि कॉलेज यूनिफॉर्म, सेमेस्टर एंड प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, और भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, आप इसे खुद ही पढ़ लीजिएगा। अब आइए फॉर्म अप्लाई करने से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बीए और बीएससी में एडमिशन के लिए आपको 12th पास होना ज़रूरी है। और इसके साथ ही साथ जितने भी कोर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एग्जैक्ट सेम है जो कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए। तो आई होप आप सबको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में तो ज़रूर पता होगा। और इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया गया है कि फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से भरे जा रहे हैं। और आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म फिल करने से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। वैसे मैं इस वीडियो में आपको फॉर्म फिल करके तो दिखाने ही वाला हूँ। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट को स्किप कर सकते हैं। और दोस्तों, आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि सबसे पहले आपका एंट्रेंस टेस्ट कराया जाएगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुए स्टूडेंट्स को एक इंटरव्यू भी देना होगा। इंटरव्यू के बाद ही यहाँ पे फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे मेंशन किया गया है कि एडमिशन के समय आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो एडमिशन के समय आपके हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, वहीं अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट या बीएड या फिर डीएलएड कोर्स में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास अंडर ग्रेजुएट यानी कि बीए और बीएससी का डिग्री होना ज़रूरी है। मार्कशीट के साथ साथ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कंडक्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। और इस प्रॉस्पेक्टस में कुछ यहाँ पे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए नोट्स दिए गए हैं, तो आपको इसे एक बार ज़रूर पढ़ लेना है। तो दोस्तों, इस प्रॉस्पेक्टस में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, लगभग हमने सभी को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब आइए देखते हैं कि इस नए सत्र में आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। तो दोस्तों, फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको सेंट जोसेफ कॉलेज फॉर वुमेन के ऑफिशियल साइट पर आ जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कॉलेज के ऑफिशियल साइट का यहाँ पे लिंक दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको इस साइट पे आने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको सिंपली गूगल में सर्च करना है results.gkp colleges। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो सबसे पहला जो लिंक आपको दिखाई देगा, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद जब आप नीचे जाएंगे, तो डिग्री कॉलेजेस इन गोरखपुर वाले सेक्शन में जब आप नीचे से दूसरे नंबर पर देखेंगे,
तो सेंट जोसेफ वुमेन कॉलेज का यहाँ पे लिंक दिया गया है। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही आप सेंट जोसेफ कॉलेज फॉर वुमेन के ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद यहाँ पे क्विक लिंक वाले सेक्शन में आपको एडमिशन 2022 अप्लाई नाउ का लिंक देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2022 वाले पेज पर आप आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है, इसके स्टेप्स यहाँ पे बताए गए हैं। और दोस्तों यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो है 500 रुपये। अब आइए एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं। तो दोस्तों फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करना है। तो फ़िलहाल हम बीए के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो हम सेलेक्ट करेंगे बीए। और आगे है सब्जेक्ट्स ऑफर्ड, यानी कि इन सभी सब्जेक्ट में से आपको किन्हीं 3 सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एक कॉम्बिनेशन बनाना है। तो चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इंग्लिश लिटरेचर, होम साइंस और यहाँ पे इकोनॉमिक्स। और उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, आधार नंबर और ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल करनी है। इसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम, ऑक्यूपेशन, उनका मोबाइल नंबर जो कि ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो फिल कर सकते हैं, नहीं तो फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है एनुअल इनकम। और दोस्तों आपको एनुअल इनकम वही सेलेक्ट करना है जो कि आपके इनकम सर्टिफिकेट में मेंशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपकी मदर्स नेम, ऑक्यूपेशन और मोबाइल नंबर फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको अपने एड्रेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है रिलीजन, उसके बाद कास्ट ग्रुप, तो मेरे केस में है यहाँ पे ओबीसी। और आगे आपसे एजुकेशनल डिटेल्स के बारे में पूछी जा रही है। यहाँ पे आपको हाई स्कूल बोर्ड, स्टेट, स्कूल, ईयर ऑफ पासिंग, कौन कौन से सब्जेक्ट थे वो भी आपको यहाँ पे लिखना है, मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और उसका परसेंटेज। इसके साथ ही साथ आपको इंटरमीडिएट की भी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा नोट्स लिखा हुआ है। अगर आपके इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है तो आप ऑब्टेन मार्क और परसेंटेज वाला जो ऑप्शन है उसे आप छोड़ देंगे, वहाँ पे आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। अगर आपके पास इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट है तो आप सभी ऑप्शंस को ज़रूर भरें। और दोस्तों जैसे ही आप पूरी इन्फॉर्मेशन फिल करना है, आपको नीचे आना है और डिक्लेरेशन में जो स्क्वायर वाला बॉक्स है इसको टिक करना है। और टिक करने के बाद आपको सिंपली सबमिट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। और दोस्तों क्लिक करते ही आपकी ईमेल आईडी पर एक यूज़र आईडी और पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। तो इसके बाद आपको अपने ईमेल आईडी को चेक करना है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। तो इन्हीं यूज़र आईडी और पासवर्ड को यूज़ करके आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको फिर से कॉलेज के ऑफिशियल साइट पर आ जाना है। साइट पर आने के बाद क्विक लिंक्स वाले सेक्शन में एडमिशन 2022 अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। और क्लिक करते ही आप रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर एक बार फिर आ जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गो टू लॉगिन पेज का यहाँ पे लिंक दिया गया है। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करते ही यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड पूछा जा रहा है। तो आपकी ईमेल आईडी में जो यूज़र आईडी और पासवर्ड आया था उसी का यूज करके यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के बाद ये वाला डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं आपका सबसे पहले नाम और एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों ये फॉर्म मैंने डेमो के लिए भरा है, तो यहाँ पे मैंने नाम की जगह डेमो लिखा हुआ है। तो आपके केस में यहाँ पे डेमो की जगह आपका नाम लिखा होगा। तो सिंपली अब आपको यहाँ पे नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। तो इस पेज पर आने के बाद आप अपने सभी डिटेल्स को एक बार ज़रूर चेक कर लें। अगर आप इसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो अभी फ़िलहाल आप कर सकते हैं। तो सभी करेक्शन करने के बाद आपको सिंपली अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। अगर आप कुछ भी अपडेट करना नहीं चाहते हैं तो आपको सिंपली बैक आना है। और बैक आने के बाद आपको फ़ोटो अपलोडिंग पर क्लिक करना है। इस पेज पर आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है, जिसकी साइज़ 50 KB से कम होनी चाहिए।
और साथ ही साथ आपको एक सिग्नेचर भी अपलोड करना है, उसकी भी साइज़ 50 KB से कम होनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ आपको हाई स्कूल की मार्कशीट और इंटरमीडिएट की मार्कशीट भी अपलोड करनी है। अगर आपके पास इंटरमीडिएट की मार्कशीट नहीं है, यानी कि अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो आपको क्लास 11 का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है। तो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली अपलोड या अटैच डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। पेज में सबसे नीचे जाने पर आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आप कंफर्म हो जाएं कि आपका सभी डॉक्यूमेंट सही है, आपको पीछे आना है और यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली स्टेप 3 में मेक पेमेंट ऑनलाइन एंड सबमिट पर क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही आप फीस पेमेंट वाले पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, कोर्स, सब्जेक्ट, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और साथ ही साथ यहाँ पे 500 रुपये फ़ीस पे करने को कहा जा रहा है। तो पे करने के लिए आपको पे नाउ पर सिंपली क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे नीचे आपसे पूछा जा रहा है क्या आप इंडियन ओवरसीज़ बैंक के नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं, या फिर अगर आप किसी और बैंक के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई और ई वॉलेट के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको पे नाउ पर क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश कार्ड या वैलेट या फिर यूपीआई के थ्रू यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है। तो जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहें, यहाँ पे आपको सिंपली पे कर देना है। फ़ीस पेमेंट करने के बाद आपको आपका फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट मिल जाएगा, जिसे आपको सिंपली प्रिंट करके रख लेना है। तो दोस्तों, आई होप फॉर्म फिल करने से रिलेटेड जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और मुझे उम्मीद है कि आपको फॉर्म भरने से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।